नमस्कार। दिल्ली पुलिस काफ़ी चर्चा में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की इतनी बातें हैं जिसकी चर्चा आप दिन भर कर सकते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस का क्या है कनेक्शन पंजाब पुलिस से, और साथ ही नेहरू गांधी खानदान इससे कैसे जुड़ी है दिल्ली पुलिस। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, कितने पुलिस वाले हैं, कैसे काम करती है दिल्ली पुलिस, आज इस वीडियो में। तो पॉलिटिकल पांडे के एपिसोड में बने रहिए इस एपिसोड में और देखिए आखिर तक कि मैं क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं इतिहास से कि दिल्ली पुलिस की जो स्थापना मानी जाती है। ऐसे दिल्ली पुलिस तो आज जो है वो एक अलग व्यवस्था है, लेकिन जब यहाँ पे पुलिसिंग शुरू हुई थी दिल्ली में, इस एरिया में, तो वो है सन 1237 में, जब पहले कोतवाल बनाए गए थे। और वो मलिकुल उमाला जी थे जो पहले कोतवाल थे, काफ़ी सख्त माने आते थे। उनके बारे में काफ़ी जो सैलानी आते थे बाहर से, उन्होंने जिक्र भी किया है अपने किताबों में। और ऐसे एकमात्र जो है वो पुलिस अधिकारी थे, कोतवाल थे, जो काफ़ी लंबे समय तक 3 टर्म उन्होंने सुल्तानों के टर्म जो है उन्होंने देखे थे। और उसके बाद ये व्यवस्था चलती रही। मुगलों के समय में भी कोतवाल होते थे, कई बड़े कोतवाल आए, अलग अलग जो बादशाह है इन्होंने अलग अलग कोतवाल यहाँ पे डिप्यूट किए। तो जब 1857 में कोतवाल की व्यवस्था जब समाप्त हुई, तो यहाँ मैं आपको बताने आ रहा हूँ कि नेहरू और गांधी खानदान का क्या कनेक्शन है इस दिल्ली पुलिस से। तो 1957 जब कोतवाल की व्यवस्था ख़त्म होनी थी, और उसके बाद यहाँ एक दिल्ली पुलिस एक्ट, इंडियन पुलिस एक्ट जब आया, तो उसके पहले जो यहाँ आखिरी कोतवाल थे वो थे श्री गंगाधर नेहरू जी। जी हाँ, मोतीलाल नेहरू के पिता और हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दादाजी। तो ये एक कनेक्शन बड़ा खास है क्योंकि अंतिम कोतवाल इतिहास में नाम दर्ज है। और 1961 में इंडियन पुलिस एक्ट आता है। जब मैंने आपको मेरी पुरानी वीडियो में सेशन में दिख रहा है आपको, इसमें जो है वो बताया था कि इंडियन पुलिस एक्ट जब वो लेके आती है 1857 के बाद 1861 में, उस समय दिल्ली पुलिस और कलकत्ता पुलिस और साथ में और भी कई पुलिस संगठन की स्थापना की गई थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। जब क्राउन के अंडर में सीधे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ से जो यहाँ का सल्तनत थी वो हट के सीधे क्राउन जो महारानी थी उसके अंडर में चला गया था। और 1912 जब ये बन जाती है तो पंजाब पुलिस का हिस्सा होती है। और क्योंकि पंजाब एक बड़ा राज्य था उस समय, 1912 में इसको राजधानी बनाया जाता है। अंग्रेज जो है वो कहते हैं कि कलकत्ता राजधानी अब नहीं रहेगी, अब दिल्ली राजधानी रहेगी, क्योंकि दिल्ली से देश का जो तमाम जो जगह हैं वहाँ मैनेज करना उसको आसान है, क्योंकि दिल्ली बीच में पड़ती थी। अभी पाकिस्तान अलग होने की वजह से वो दिल्ली थोड़ा किनारे हो गई है, तो वो एक बीच का हिस्सा था। तो यहाँ 1912 में राजधानी बनती है, तो राजधानी के लिए पुलिस चाहिए होती है, तो दिल्ली पुलिस को थोड़ा सा और रीऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन अभी भी ये पंजाब पुलिस का ही हिस्सा थी। दिल्ली पुलिस अलग से कुछ कोई एंटिटी नहीं थी, वो पंजाब पुलिस का एक पार्ट था दिल्ली पुलिस, क्योंकि राजधानी बन गई थी। और जो डीआईजी थे वहाँ के, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं उनको, तो डीआईजी बैठते थे अंबाला में, और अंबाला से दिल्ली जो है वो संचालित होती थी। उसमें एसपी होते थे, डिप्टी एसपी होते थे, 2 इंस्पेक्टर होते थे, 27 के करीब सब इंस्पेक्टर्स थे, 110 जो है वो हेड कांस्टेबल्स थे, और 900 के करीब कांस्टेबल्स थे, 985 कांस्टेबल्स, और साथ में कुछ सवार होते थे जो ले जाने का काम करते थे। 10 पुलिस स्टेशन थे। और ये जो सोनीपत और ये सब सारे जो एनसीआर के आप नाम सुनते हैं हरियाणा में अभी, ये सारे दिल्ली पुलिस के तहत ही आते थे। दिल्ली पुलिस वहाँ पर उस समय भी, हरियाणा भी पंजाब के क्षेत्र में आता था। और 7 जो है आउटपोस्ट बने थे, क्योंकि ये एक राजधानी थी, तो वहाँ से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, रोड पोस्ट थे ये देखने के लिए। 3 बड़े थाने हैं, उनका नाम आता है कोतवाली। खुद जो कोतवाली थी उस समय चली आ रही थी कोतवाल की व्यवस्था, तो हर जिले में एक कोतवाली होती है। हर पुराने शहर में आप जाएंगे तो वहाँ एक कोतवाली होती है, आपके शहर में भी होगी। और पहाड़गंज अभी भी स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जानते हैं, उसके पीछे का हिस्सा है। और सब्जी मंडी, ये 3 बड़े थाने हुआ करते थे, जो जहाँ इम्पोर्टेंट थाने होते हैं वहाँ डिप्यूटेशन ज़्यादा होती है और आबादी के हिसाब से इम्पोर्टेंस होती है, इस तरीके से। और सिविल लाइन एक था, वहाँ पे रिजर्व पुलिस लाइन टाइप की व्यवस्था थी, जहाँ पे रिजर्व पुलिस रहते थे, नए रिक्रूट जो आते थे वो रहते थे। 1946 में रीऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली पुलिस को फिर से, आज़ादी से पहले की बात बता रहा हूँ। और वहाँ से रीऑर्गेनाइजेशन चला, और फिर वो वहाँ कुछ अधिकारी बढ़ाए गए, कुछ संख्या बढ़ाई गई।
जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय कई सारे ऑब्वियसली पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन के समय बहुत सारे रेफ्यूजी जो थे वो दिल्ली ही आए। यहाँ चारों तरफ दिल्ली की जो ज़मीनें थी वहाँ उनको बसाया गया, वहाँ रखा गया, कैंप्स बने थे। तो भीड़ बढ़ गई शहर में, और जैसे ही भीड़ बढ़ती है शहर में तो अपराध भी बढ़ते हैं, और पैसे की भी दिक्कत थी। कई सारे लोग पैसे वैसे छीनते थे, तो इस तरह के अपराध, कई जगह के नए लोग आ गए थे तो अपराध बढ़ गए। तो 16 फरवरी 1948 को अब लगा कि भाई अब जो है वो यहाँ एक यूनिक व्यवस्था चाहिए। तो आईजी की पद बनाया गया, आईजी का, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद बनाया गया यहाँ पे। और इंस्पेक्टर जनरल के अंदर डीआईजी और एसएसपी और ये सारे लोग अपना काम करने लगे, और जो पुलिस बल थी वो 8000 बढ़ा दी गई। मतलब संख्या जो है पुलिस बल की वो 8000 हो गई। फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा, और 1961 में संख्या 12000 थी। 61 के बाद जो है वो अभी जो संख्या है दिल्ली पुलिस की, वो जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो तकरीबन 83,762, लगभग 84,000 पुलिस की सैंक्शन पोस्ट है। और लगभग इतने पुलिस वाले 2-4 हज़ार कम ज़्यादा 80,000 के करीब आप मान लीजिए कि पुलिस कर्मी दिल्ली पुलिस में अभी तैनात हैं। और 1966 में खोसला कमीशन आता है। खोसला कमीशन जब सरकार बनाती है कि भाई देखो क्या दिल्ली पुलिस का है और कैसे इसको और ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि तो राजधानी बन गई है और बड़े इंपॉर्टेंट हमारा देश है, और यहाँ की सुरक्षा कई मसलों से ज़रूरी है। तो जो है फिर 1960 में खोसला कमीशन की सिफारिश आती है, और उसके बाद फिर दिल्ली को अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है ताकि उनको ऑर्गेनाइज ढंग से जो है वो संचालित किया जा सके। तो नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और साउथ दिल्ली और न्यू दिल्ली, ये 4 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। और अभी भी जो डिवीज़न बना है इन्हीं 4 के भाग बना के, जैसे साउथ दिल्ली में साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ऐसे भाग बना के जो है संचालित होती है दिल्ली पुलिस। तो मेन जो उनका जड़ है वो अभी भी यही है, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल और न्यू दिल्ली। तो अब ये व्यवस्था चलने लगी। अब हुआ कि भाई आबादी बढ़ रही है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, क्राइम कंट्रोल की, बंदोबस्त की, वीवीआईपी सुरक्षा की। तो उसके लिए दिल्ली पुलिस में सन 1978 में कमिश्नर की व्यवस्था लाई गई, जो अभी भी चल रही है कमिश्नर की व्यवस्था। और पहले कमिश्नर श्री JN चतुर्वेदी IPS ऑफिसर थे, वो पहले दिल्ली पुलिस के पहले कमिश्नर बने थे। और उसके बाद आज की तारीख में 6 रेंज हैं, अलग अलग रेंज के स्पेशल CP होते हैं, और उसके साथ 15 पुलिस के डिस्ट्रिक्ट हैं। मतलब जो दिल्ली के ज़िले हैं प्रशासनिक तौर पे तो वो अलग होते हैं, और जो दिल्ली पुलिस के हैं वो अलग डिवाइडेड ज़िले हैं। तो दिल्ली पुलिस के अपने ज़िलों की लिस्ट अलग आती है और प्रशासन के ज़िलों की लिस्ट अलग आती है। तो उसके तहत तकरीबन 180 के करीब थाने, 84 के करीब थाने हैं दिल्ली पुलिस में। और इन थानों में स्पेशल थाने भी आते हैं। एक तो नॉर्मल थाने हो गए जो आबादी के लिए आप जाते हैं, FIR करते हैं, इसके बाद साइबर क्राइम के हैं, स्पेशल सेल हैं, इस तरह के कई महिलाओं के लिए हैं अलग। तो वो एक अलग अलग थाने बने हुए हैं। और साथ में दिल्ली पुलिस बहुत सारे अपराधों के मामले में सुनवाई करती है। तो ये आप एक लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पे। इस लिस्ट में आपको 100 नंबर से लेके और आतंकवादी को दिखने पे क्या करना है, आपको कोई नॉर्थ ईस्ट का कोई अगर है उसको परेशान किया तो उसके लिए क्या करना है, कोई महिला है उसको परेशान किया है क्या करना है, कोई बुजुर्ग है उसके हेल्प के लिए क्या करना है, इस सब के नंबर्स दिए हुए हैं, अलग अलग नंबर हैं। और दिल्ली पुलिस प्रॉम्प्टली इस पर रिस्पॉन्स भी करती है। और एक और ख़ास बात है कि दिल्ली पुलिस दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, और इसके पीछे लंदन, न्यूयॉर्क और जापान, टोक्यो की पुलिस आती है। और दिल्ली पुलिस में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो अधिकारी होते हैं इसके, तो जो कैडर होता है तो वो UT कैडर पहले बोलते थे इसको, यूनियन टेरिटरी कैडर। तो जो भी UPSC के थ्रू IPS आते थे उनको यूनियन टेरिटरी कैडर दिया जाता था, और वो यूनियन टेरिटरीज़ में रहते थे। फिर यूनियन टेरिटरीज़ का दायरा बढ़ा तो फिर इस कैडर का नाम चेंज कर दिया गया, दानिश कैडर बोलते हैं इसको, दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विस। तो इसमें जो IPS होते हैं वो तमाम इन जो UTs हैं और तमाम जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे, और अरुणाचल भी उसमें शामिल है, वहाँ पे वो उनकी जो है वो पोस्टिंग होती है, तो वहाँ वो जाते हैं। और
सुरक्षा, जो कि दिल्ली है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, राजधानी है, यहाँ वीआईपी मूवमेंट बहुत सारे रहते हैं और बहुत सारे वीवीआईपीज रहते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, सारे अर्धसैनिक बलों के बल, सेना के अधिकारी। तो पुलिसिंग बहुत एक यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थिति हो आती है, चीज़ हो आती है। तो उसके लिए यहाँ पे 10,484 यानी तकरीबन 10,500 पुलिसकर्मी स्पेशल ड्यूटी में रहते हैं, वीवीआईपी ड्यूटी में, जिसमें पीएम, आपके वाइस प्रेसिडेंट, इनके जो सुरक्षा की ड्यूटी होती है उसमें सबसे ज़्यादा पुलिसकर्मी है। 7,000 के करीब पुलिसकर्मी वहाँ पे लगे हुए हैं और राष्ट्रपति भवन के आसपास 800 के करीब पुलिसकर्मी रहते हैं। जो आप जब भी आते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगे दिल्ली तरफ से, तो पुलिस के बैरिकेड्स रहेंगे तमाम। वहाँ पे सेना की भी सुरक्षा रहती है राष्ट्रपति के लिए, और कई एसपीजी और ये अभी अलग हैं, जेड प्लस और ये अलग हैं। सिर्फ दिल्ली पुलिस की व्यवस्था बता रहा हूँ कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए तकरीबन 10,000 जवान जो वीआईपीज़ की सुरक्षा में यहाँ पे रहते हैं और 70,000 जवान जो है आम लोगों के लिए रहते हैं। और आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस का एक म्यूज़ियम भी है जी, किंग्सवे कैंप है। आप वहाँ जाइए सिविल लाइंस एरिया में, और आपको वहाँ पे मेट्रो स्टेशन, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन मेरे ख्याल से नियरेस्ट उसका मेट्रो स्टेशन है, और वहाँ किंग्सवे कैंप आप जीपीएस में डालेंगे, आप कार से भी आ सकते हैं। और दिल्ली पुलिस के जो है उस म्यूज़ियम में जाइए, देखिए कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। दिल्ली पुलिस के लगातार जो बदलाव होते रहे हैं, तो उनकी वर्दी कैसे चेंज हुई, उसमें कैसे लिखने पढ़ने की चीज़ें चेंज हुई, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेंगी। और साथ ही जो है वो जानकारी भी दिखेगी कि जब महात्मा गांधी की हत्या जो है वो दिल्ली में हुई थी, तो उस हत्या के बारे में जो उनकी एफआईआर थी, हत्या की एफआईआर थी 302 आईपीसी, ताज़िरात हिंद जो कहते हैं, तो उस धारा की एफआईआर वहाँ लगी हुई है। वो जो पिस्टल इस्तेमाल की गई थी, उस पिस्टल की जानकारी वहाँ लगी गई है कि इस पिस्टल के जरिए इनको शिकार बनाया गया था महात्मा गांधी को। भगत सिंह ने, ये आज़ादी के पहले बता रहा हूँ कि भगत सिंह ने जो पार्लियामेंट में किया था, वहाँ अपनी बात को पहुँचाने के लिए बम फेंका था, जो कि एक साधारण सा बम था जो किसी को नुकसान नहीं कर, उसका मकसद नुकसान पहुँचाना नहीं था किसी को, वो सिर्फ अपनी आवाज़ पहुँचाना था, और वो एक साधारण सा बम वहाँ पर। तो उसकी भी एफआईआर जो है वो दिल्ली पुलिस में ही हुई थी, और वो एफआईआर की कॉपी भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके साथ ही कई सारे ऐतिहासिक दस्तावेज आपको वहाँ दिखेंगे। तो दिल्ली पुलिस एक महत्वपूर्ण पुलिस है, और बहुत सारे इसके अलग अलग शाखाएं हैं जो अलग अलग काम करती हैं आईबी के साथ मिलके देश के राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। तो आप जब भी आप देखिए दिल्ली पुलिस के जवान को, तो एक बार उससे कहिए कि सैल्यूट है। और बाकी दिक्कतें और बाकी समस्याएं तो चलती रहती हैं, पुलिस और दूसरे लोगों में क्लैश होता रहता है, तो इसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देना। जो आपकी दिक्कतें हैं वो आप बताइए। आपको किसी पुलिसकर्मी से भी दिक्कत है तो आप जो है वो 100 नंबर पर फ़ोन करके शिकायत कर सकते हैं कि इन्होंने ऐसा काम किया, और पुलिस उस पर एक्शन लेती है। तो धन्यवाद। अगले एपिसोड में पॉलिटिकल पांडे के फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ।